आज मेरे साथ बातचीत में मौजूद हैं फ़हीम जी। यह हाल ही में अभी कश्मीर गए थे और इनके साथ वहाँ पे एक हादसा पेश आया था। और मैं आपको याद दिलवा दूँ, ये वही कश्मीरी मुसलमान हैं जो कश्मीर में रह के हिंदुस्तान के झंडे को जो है वो बुलंद करते हैं और हमेशा हिंदुस्तान के जो है वो गुण गाते हैं। लेकिन हाल ही में अभी ये कश्मीर गए थे और इनके साथ वहाँ पे कुछ घटित हुआ था और उस सिचुएशन के बाद ये पुलिस स्टेशन में भी गए, एफआईआर भी वहाँ पे एप्लीकेशन भी दी है। हालांकि जो पूरा वाक़या है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। फ़हीम जी, आप हाल ही में अभी कश्मीर गए थे और आपने हमें बताया, क्या पूरा मामला है, क्या पूरा इंसिडेंस है, हम आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली तकरीबन 7-8 महीनों के बाद मैं कश्मीर गया था। तो फ्राइडे के दिन जैसे ही मैं कश्मीर गया तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा तकरीबन 7:30 पौने 8 के करीब रात के टाइम, फ्राइडे के दिन। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा मैं थोड़ा सा आगे चला, मुझे वॉशरूम लगी थी तो मैं वॉशरूम के लिए बैठ गया। तो मैंने वॉशरूम किया। अब जैसे ही मैं खड़ा हो गया, पीछे से मारुति 800 जो खड़ी हो गई, उसमें से एक बंदा नीचे उतरा और बोला कि चुपचाप गाड़ी में चढ़ वरना हम गोली मार देंगे। मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था, मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। तो मेरे को गाड़ी में चढ़ा दिया, आंखों पे पट्टी बांध दी और नीचे कर दिया। बोला नीचे होके बैठ जाओ। जब तक तकरीबन रात के 10:30-11 बजे तक घुमाते रहे गाड़ी में। उसके बाद किसी मकान में लिए एक कमरे में बैठा था मैं और अटैच उसके साथ वॉशरूम था। जैसे ही मैं वहाँ पे बैठा था वॉशरूम के लिए तो बाहर निकलना नहीं पड़ता था, मैं जानता कौन सी जगह है क्या है। तो मेरे को कहा कि माफ़ी मांग लो, आप मुजाहिदों के ख़िलाफ़ बोलते हो, आप आज़ादी के ख़िलाफ़ बोलते हो, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हो, लेकिन आप या तो माफ़ी मांग लो, आपके पास 7 दिन है, या तो माफ़ी मांग लो या आप तैयार रहो मरने के लिए। सबसे पहले मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं घुटने टेकने वाला नहीं हूँ। मेरा सर उस दिन झुकेगा जिस दिन मेरी मौत होगी, क्योंकि जब इंसान मरता है तो उसका सर ऑटोमेटिकली झुक जाता है, तब मेरा सर झुक जाएगा, तब तक मेरा सर झुकेगा नहीं। दूसरी बात, कुरान ये नहीं कहता है कि आप किसी पे जुल्म कर लो। अब आप कहोगे आपको आतंकवादी कहते हैं, आतंकवाद का मतलब है दहशत फैलाना। आतंकवाद का मतलब होता है दहशत फैलाना। आप दहशत फैला रहे हो। जैसे कि आपने लाल चौक में ग्रेनेड अटैक किया, उसमें एक लड़की की जान गई। उस बेचारी ने किया क्या था, 12th की टॉपर हो रही है कश्मीर के अंदर, तो उसके परिवार पे भी क्या बीत रही होगी। और सेकंड कि 25 जनवरी को आपने ग्रेनेड फेंका सेक्रेट के करीब, वहाँ पे 3 लोग जो है ज़ख्मी हो गए। उसमें से एक बंदा जो है उसकी उस टाइम कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही थी, उसका भी परिवार था, वो परिवार में कमाने वाला एक ही था। वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है? कुरान तो ये नहीं कहता है। ये तो आप दहशत फैला रहे हो। दहशत के बलबूते पे आप लोगों को दबाना चाहते हो, आप लोगों को मजबूर कर देना चाहते हो कि आज़ादी कहो, पाकिस्तान जिंदाबाद कहो। अगर फीसबिल्ला होता, फीसबिल्ला में पाकिस्तान नहीं आता। और अगर फीसबिल्ला आप लड़ रहे हो तो अपने बाप को भी बुलाओ ना, हाफिज सईद सलाउद्दीन को। पहले तो उसको वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर अब गलती से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, 1 घंटा टिकने नहीं देगी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और हमारी JKP। इतना मुझे पूरा भरोसा है। उनको बुलाओ। क्या उनके लिए जन्नत नहीं है? क्या उनको मरना नहीं, उनको जन्नत में जाना नहीं है? जो आप कश्मीर में हालात, किसी भी की गारंटी नहीं है। वो सुबह बाहर निकलेगा, शाम को पता नहीं है वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। क्यों? क्योंकि गोली चल सकती है, ग्रेनेड अटैक हो सकता है। आपकी मर्जी होती है आपको कहाँ पे ग्रेनेड फेंकना है, कहाँ पे नहीं। और अभी आपने सरपंचों को मार रहे हैं, आपको किसने दी किलिंग लाइसेंस? क्या कुरान ने दी हुई है किलिंग लाइसेंस? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किलिंग लाइसेंस दी है? क्या इस्लाम ने किलिंग लाइसेंस दी है? आपको किसने दी है? सरपंच का अपना काम है, वो BJP को सपोर्ट करे, वो NC को सपोर्ट करे, वो PDP को सपोर्ट, वो किसकी तरफ से इलेक्शन लड़े, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी मर्जी है। उसको कुरान हक देता है अपनी लाइफ जीने का, उसको हमारे भारत का संविधान अपनी लाइफ जीने का हक देता है। आप कौन होते हो? आप मौत के ठेकेदार कैसे बन गए हो और कहते हो हम जहाद कर रहे हैं, जहाती है? ये जहाद नहीं है। तो फिर अपने बाप सईद सलाउद्दीन, हाफिज सईद को भी कश्मीर बुलाओ लड़ने के लिए, और देखता हूँ वो कितने टाइम टिक पाएंगे कश्मीर के अंदर। और हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और हमारी JKP उनको ठिकाने लगा देगी, जैसे आपके ये प्यादे ठिकाने लग रहे, रोज़ मरते, 5 मिनट भी टिक नहीं पाते हो पैरामिलिट्री फोर्स के सामने, तो रोज़ ठिकाने लग जाते हो। आ जाओ कश्मीर, खुला चैलेंज करता हूँ, आ जाओ कश्मीर। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। आ जाओ कश्मीर, मैं तुम्हारी धमकियों से डरूंगा नहीं। कुल नफ्सिन ज़ालिकतुल मौत, जब उसको मारना होगा ना तब बचाने वाला कोई नहीं होगा, जब उसको बचाना होगा ना तब मारने वाला कोई नहीं होगा।
यह हमारे कुरान का कौल है, यह हमारा कुरान कहता है कुल नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मारना है मारो, देखता हूँ कैसे मारोगे। मैंने ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर करवाई है और मुझे पूरी उम्मीद है अपने पैरामिलिट्री फोर्स और जेकेपी पे कि वो मुझे जितनी भी उनसे हो सके उतनी हेल्प करेंगे और मुझे उन पे पूरी उम्मीद है। मैं दिलबाग सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या इसके बाद तुम डरोगे, मतलब कि जैसे तुम आवाज़ें अपनी बुलंद करते हो कश्मीर में रह के, क्या इसके बाद भी तुम आवाज़ अपनी बुलंद करोगे? देखिए, जैसे ही मैं चाहे 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं परमिशंस लेके डायरेक्टर जनरल पुलिस से परमिशन लेके मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा बुलंद करूँगा और हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन अधिनायक वो गुनगुनाऊंगा वहाँ पे। और चाहे मैं आज निकलूँ या कल निकलूँ या परसों निकलूँ, जैसे ही मैं कश्मीर एंटर हो जाता हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो तिरंगा चढ़ाएंगे और तिरंगा चढ़ा के फिर सिक्योरिटी के अंदर रहने वाले हैं। मैं हमेशा तो फिर इसके बाद आप पाकिस्तानियों को क्या जवाब देना चाहोगे जो यहाँ पे दहशतगर्द फैलाते हैं? पाकिस्तानियों को ये जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आप तो ठिकाने लग रहे हो, रोज़ कोई ना कोई उनका ठिकाने लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 1 महीना 15 दिन और सब ठिकाने लग जाएंगे। जितने बेच रहे हो ना उससे कहीं ज़्यादा ठिकाने लग रहे हैं। क्या बात है। तो ये फ़हीम जी है, इनके साथ ये इंसिडेंस हुआ है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पुलिस इस मैटर को जो है अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे और डीजी साहब जो हैं, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि डीजी साहब ने बुलाया है, तो डीजी साहब भी इनकी बात सुनेंगे और उम्मीद है कि इनको जो मदद होगी वो पूरी प्रोवाइड की जाएगी। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जो है इनकी सेफ्टी के लिए गुजारिश करूँगा। और पाकिस्तान को तो फ़िलहाल मुँह तोड़ जवाब दे दिया है एक सच्चे कश्मीरी ने, और आए रोज़ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो देती है। और फ़िलहाल आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।